ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਅੰਬੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਾਨਸਾ। ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਲਪਰੋਸੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਲਪਰੋਸੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਪਰੋਸੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਪਰੋਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ANM ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, GNM ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਜੋ ਪੇਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ANM ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਬੱਚਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 9463079680 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 8:30 ਵਜੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 9463079680 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਲਪਰੋਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ स्टार्ट। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी काम का है, बहुत काम का है यार। एक काम करा करो, चैनल के ऊपर में लाइक का बटन है, सॉरी वीडियो के ऊपर में, प्लीज़ यार उसको मेक श्योर कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है, पहले अचीव हो जाता था टारगेट हमेशा, आजकल नहीं हो पाता है। अब पता नहीं क्यों, रीज़न ये भी है वीडियो डिले भी, यार मेरी साइड से भी गलतियाँ हैं, बट क्या करें, हेल्थ इश्यूज़ इतने हो गए और आज हेल्थ के बारे में पढ़ा रहे हैं, ज़रूरी भी है। कभी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, आप अच्छे से देखिएगा। जल्दी में लेकर आऊँगा एक अच्छा वीडियो आपके सामने। थोड़ा सा अपना तो मैनेज कर लूँ पहले मैं। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है ये बात करता है एनालिसिस ऑफ टारगेटेड कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी फॉर लेप्रोजी ट्रांसमिशन इन इंडिया। ये वैसे ये न्यूज़ आर्टिकल आपने देख लिया होगा। न्यूज़ आर्टिकल यार मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, ये लगाया हुआ है आपके सामने, ठीक है, ये आप देख पाएंगे। ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल हुआ एक्चुअली में क्या है, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री करेंट समय पर फोकस कर रही है इंडिया में लेप्रोजी वाले केसेस को रोकने के लिए, और इसके लिए यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ डेटा का यूज़ किया है। इंडिया में एक समय पर लेप्रोजी के केसेस हुआ करते थे ज़्यादा, लेकिन 2005 में भारत को हम लोगों ने कह सकते हैं कि एक टैग दिया, यानी WHO की साइड से एक टैग मिला। वो टैग क्या है कि लेप्रोजी को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया ख़त्म कर चुका है, पब्लिक के लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है लेप्रोजी, इस प्रकार का टैग WHO ने दिया। क्यों? क्योंकि नेशनल लेवल पर 2005 में हर 10,000 में से एक केस लेप्रोजी का आ रहा था। लेप्रोजी नाम की जो बीमारी है, इसके कुछ फोटोज़ वगैरह शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, स्पेशली गूगल पे, मतलब थोड़े डिस्टर्बिंग फोटो हैं, वो मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं। होता क्या एक्चुअली में, तो हाथ वगैरह का जो शेप वगैरह है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ये बीमारी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाया कि किस तरीके से हम लेप्रोजी के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। तो हमारा टारगेट है 2027 तक जो भी पर्टिकुलर कंडीशन बची हुई है लेप्रोजी को लेकर, वो भी देश से ख़त्म कर देना, जिसकी वजह से इंडिया को हम जल्दी लेप्रोजी फ्री कंट्री बनाएंगे। ये बेसिकली हमारा टारगेट है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके लिए हम अलग अलग प्लान्स लेकर चल रहे हैं, चाहे वो नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान हो गया, रोड मैप फॉर लेप्रोजी हो गया, ऐसे ढेरों प्लान्स हमारे पास में। चलिए अब यहाँ पर इन प्लान्स को थोड़ा डिटेल से भी कवर कर लेते हैं, वो भी ज़रूरी है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक प्लान लॉन्च किया, नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान एंड रोड मैप फॉर लेप्रोजी। ये टारगेट है हमारा 2027 तक कि हम लेप्रोजी के केसेस के ट्रांसमिशन को ज़ीरो कर दें, ख़त्म कर दें। क्यों? क्योंकि हम लोग ये देख पा रहे हैं ये बीमारी ट्रांसमिट होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। फिर से बोल रहा हूँ, किसकी वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है। कई बार बॉडी पे छाले पड़ जाते हैं और छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, लेशंस जिसको बोलते हैं। उसके अलावा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, हाथ वगैरह यहाँ पर दोस्तों राउंड से हो जाते हैं, तो बॉडी डिफॉर्मेशन भी इसमें हो जाता है। तो गवर्नमेंट के ढेरों इनिशिएटिव्स हैं,
जहाँ पे इस लेप्रोसी जैसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए स्टेप्स लिए गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 ड्रग रेजिमेन को इंट्रोड्यूस किया गया। 3 ड्रग रेजिमेन क्या है? 3 दवाइयाँ, ठीक है, 3 मेडिसिन का हम उपयोग करेंगे इस बीमारी से लड़ने के लिए। क्योंकि लेप्रोसी में भी दोस्तों 2 प्रकार के केसेस होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ दोनों केसेस के बारे में। हम लेप्रोसी को लेकर अलग से भी डेटा लेकर आए हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पाओगे, पता होना चाहिए। एक यहाँ पर दोस्तों लेप्रोसी का टाइप है जिसको बोलते हैं पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी, और दूसरा होता है मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी। पॉसी बैसिलरी में यहाँ पर स्किन पर थोड़े कम दाने वगैरह होते हैं, और इसमें ना जो केसेस थोड़ा सा कम खतरनाक होता है, जबकि मल्टी बैसिलरी के अंदर में नर्व डैमेज वगैरह ज़्यादा हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा है, स्किन में प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, तो वो थोड़ा सा खतरनाक स्टेज हो जाता है। हाँ, आप इसको स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके की फीचर्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। स्टार्टिंग में हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी के केसेस के लिए 3 दवाइयाँ हम इस्तेमाल करेंगे, और वो 3 दवाइयाँ लगातार देंगे, कुछ दिनों में वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये हमारा मेन टारगेट है, समझ रहे हैं। और आज दोस्तों इंडिया में लेप्रोसी नाम की जो बीमारी है, ऐसा नहीं है पूरे भारत में, केवल 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा केसेस नज़र आते हैं, बाकी राज्यों में थोड़े थोड़े केसेस हैं। अच्छा, 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा केसेस कौन कौन से हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये 5 स्टेट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको याद भी रखना है, इंडिया ने निकुष्ठ 2.0 को शुरू किया। ये बेसिकली क्या है? एक वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन पोर्टल, यानी कि वेबसाइट कह सकते हैं, जहाँ पे आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है लेप्रोसी के बारे में, लेप्रोसी केस के बारे में हर एक डेटा आपको मिलता है। फिर गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स भी यहाँ पे चलाए। अब ये सब करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसका इम्पैक्ट एक इंसान के हेल्थ और मेंटल डेवलपमेंट पे भी पड़ता है। क्योंकि जिस इंसान को ये प्रॉब्लम होती है, लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, जो एक अच्छा साइन नहीं है। जो उसके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, वो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है। दूसरा, यहाँ पे उसको सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, समझ रहे हैं। तो अच्छा तरीका यही है कि जितना जल्दी आप यहाँ पे डायग्नोस कर सकें, जितना जल्दी यहाँ पर आप इसके बारे में पता लगा सकें, उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जितना जल्दी पता लगेगा उतना अच्छा ट्रीटमेंट आप उसको अवेलेबल करवा के उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया ऐसा नहीं है बहुत पीछे है, क्योंकि दुनिया भर में जितने लेप्रोसी के केसेस हैं 2021-22 में, उसमें से इंडिया के 53.6% के आसपास केसेस हैं। तो बेसिकली भारत में इस प्रॉब्लम को टैकल करना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट, ये ज़रूरी है बहुत। फिर बात आती है यहाँ पर इसके चैलेंजेस के बारे में। हमारे पास में क्या क्या चुनौतियाँ हैं? चुनौतियाँ ये है कि काफ़ी केसेस अनडिटेक्टेड है। मैंने बोला ना, इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि हमें बीमारियाँ होती हैं, हमें पता नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा हम ट्रीटमेंट डॉक्टर से बचने की कोशिश करते हैं, अपने बॉडी का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो बीमारियाँ जो है उनका डायग्नोसिस काफ़ी डिले हो जाता है, ठीक है। डायग्नोसिस डिले होने की वजह से वो बीमारी छिपी हुई रहती है। अब जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब पता चलता है कि हाँ, ये दिक्कत हमारे पास में है। दूसरा, यहाँ पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी प्रॉब्लम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी है। आज हमारे पास में उतना लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या मैं डायग्नोस कर रहा हूँ, डायग्नोस की फैसिलिटी भी तो अवेलेबल होनी चाहिए ना जगह जगह पे। वो ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल करवाना ये ज़रूरी है, तभी लोग डायग्नोस करवा पाएंगे, तभी ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। हमारे पास में ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं है जिनके पास में प्रॉपर ट्रेनिंग हो, तो ये कमियाँ भी हैं। तीसरा, सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स। लेप्रोसी के जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनको कहीं पर रोज़गार नहीं दिया जाता, एजुकेशन में उनके साथ भेदभाव होने लगता है। तो ये सब करना मतलब छोड़ देना चाहिए। ये करना एक इंसान के मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। बाकी ये ट्रांसमिशन इसमें पॉसिबल है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो वे फॉरवर्ड यही, अवेयरनेस फैलाई जाए, कोलैबोरेशन किया जाए, और कुछ यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट्स को अवेलेबल करवाया जाए। तो ध्यान रखिएगा। अब लेप्रोसी को लेकर 2 से 4 फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन फैक्ट्स को चाहो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे लेप्रोसी को हम हांसेन डिजीज़ के नाम से जानते हैं, एक ऐसा इन्फेक्शन जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से होता है। ये बीमारी आपकी स्किन को, आपकी पेरीफेरल नर्व्स को, ठीक है, अब पेरीफेरल नर्व्स आपको पता है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक हिस्सा है, उससे साथ में जुड़ी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देता है। ये बीमारी, ये बैक्टीरिया इस तरीके से हिट करता है। बाकी एक इंसान है जिसको ये बीमारी हो चुकी है, ये नॉर्मल इंसान के सामने जाता है ना, और नॉर्मल इंसान के सामने उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स अगर आते हैं, उस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के कनेक्ट में नॉर्मल इंसान आ जाए तो ये बीमारी फैल सकती है। इसमें जो सिम्टम्स है दोस्तों, ये बड़ी प्रॉब्लम है। 5 से 20 साल में यहाँ पर धीरे धीरे करके लक्षण नज़र आते रहते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? बॉडी का, स्किन का कलर चेंज होना, बॉडी पे छाले बनना। दूसरा, हमारे जहाँ जिस बॉडी के हिस्से पे लेप्रोसी हो जाएगा, उस हिस्से का जो फीलिंग है दोस्तों, वो बॉडी नहीं ले पाती है, क्योंकि उस हिस्से की जो नर्व्स है वो डैमेज हो चुकी हैं।
मसल्स वीक हो सकती हैं, पैरालिसिस होने के चांसेस हैं। काफ़ी केसेस में डिफॉर्मिटीज़, यही बता रहा था, हाथ वगैरह यहाँ पे मुड़ से जाते हैं पूरे, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, दिखना बंद हो सकता है। बाकी 2 टाइप्स हैं लेप्रोसी के, टाइप्स ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो बस यही है कि भाई इसका डायग्नोसिस किया जाए। डायग्नोसिस करने के लिए आप स्किन टेस्ट करवा सकते हैं, स्किन बायोप्सी करवा सकते हैं, लैप्रोमेन टेस्ट करवा सकते हैं, इसके माध्यम से चीज़ें ठीक हो पाएंगी। नाउ एट द लास्ट, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट पे आप मल्टी ड्रग थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी ड्रग थेरेपी दैट मीन्स आपको कुछ ज़्यादा दवाइयाँ चाहिए होंगी, दवाइयों के कॉम्बिनेशंस का यूज़ कीजिए इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए। ये मल्टी ड्रग थेरेपी खुद WHO ने रिकमेंड किया है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, रिफैम्पिसिन और क्लोफेजेमिन देन डैप्सोन, इस तरीके का यहाँ पर ये दवा है, इनका कॉम्बिनेशन यूज़ कीजिए। ये ट्रीटमेंट चलाइए 6 महीने से लेकर 1 साल तक, और ये डिपेंड करता है किस तरीके का बैक्टीरिया ने आपको नुकसान पहुँचाया है, उस हिसाब से यहाँ पर ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब इंडिया में लेप्रोसी के केसेस क्या हैं? भारत के अंदर अगर आप देखोगे दोस्तों, 60% ग्लोबल लेप्रोसी केसेस इंडिया में, 2023 का डेटा है। तो भारत में ऑलरेडी बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर पहले हम लोगों ने एज अ पब्लिक हेल्थ इशू एल्यूमिनेट किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको पूरे देश से ख़त्म करना है। और जो राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ पे हमें चीज़ों को टैकल करना होगा, क्योंकि बच्चों में भी लेप्रोसी के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। सरकार ने इनिशिएटिव चलाए हैं। नाउ थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इन इनिशिएटिव्स के बारे में कई बार मेंस के अंदर में आपसे इनिशिएटिव्स पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम हो गया, दूसरा स्पार्श लेप्रोसी अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, निकुष्ट हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, मिशन इंद्रधनुष हो गया। दीज आल और दी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, जिसको हम लेप्रोसी के नाम से जान रहे हैं। जैसे आयुष्मान भारत में फ्री ट्रीटमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज की बात हो रही है, मिशन इंद्रधनुष के अंदर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसे हम जिसमें BCG दे सकते हैं ताकि कुछ अच्छे इफेक्ट्स दिखाए जा सकें। बाकी इसमें चैलेंजेस क्या हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या हैं वो भी हम कवर कर चुके हैं। बस इतना याद रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से इस तरीके से फॉर्म हो सकता है कि बताइए, लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया? किस बैक्टीरिया की वजह से लेप्रोसी होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस? नहीं, इसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस TB जैसी बीमारी होती है। दूसरा है माइकोबैक्टीरियम लैप्रेई, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम लैप्रेई की वजह से ही लेप्रोसी नाम की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल जाती है। चलिए, कम ऑन टू द नेक्स्ट।